Hello guys, welcome to my class. This is Jasmeer Singh. Dears, today हम टेंसेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पास्ट इंडेफिनेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? निश्चित, जो रिपीटेड तो होता है एक्शन लेकिन परमानेंटली रिपीटेड होता है। ये पास्ट की बात हो गई। और पास्ट क्या होता है? जो बीता हुआ है। अब यहाँ पर क्या बताया था आपको? कोई भी काम करते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं, आइडेंटिटी और फंक्शन। अब आइडेंटिटी की बात आती है, पहचान, और दूसरा क्या होता है? फंक्शन। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? आइडेंटिटी क्या है पास्ट इंडेफिनेट की? इससे पहले अभी आपको बताया गया कि वर्ब, जो टेंस है वो मेन क्या है? वर्ब का ही रोल है, कंप्लीटली वर्ब होता है ये। कि भी कौन कौन सी वर्ब, इन नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में क्या होगा। जो पास्ट के लिए कोई भी पास्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब की जो फॉर्म यूज होगी वो तो होगी यहां पर फर्स्ट टेंस के लिए। कि पास्ट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी सेकंड फॉर्म। और जो इंडेफिनेट के लिए फॉर्म आती है वो डू, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है यहां पर? डिड। हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डिड का, और मेन वर्ब नॉर्मली जो अफर्मेटिव में यूज होती है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वो सेकंड है। लेकिन ये इंग्लिश में ध्यान रखना, कहीं पर भी आप पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश लिखते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, जहां जिस भी सेंटेंस में डिड का यूज हो जाता है वो वर्ब सेकंड नहीं, वहां पर यूज होगा वर्ब फर्स्ट का। जैसे ही डिड आ जाता है हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड नहीं रहेगी वहां पर। तो अब ये आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या होगा इसमें? कि अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड का यूज होगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, और डिड के साथ में वर्ब आएगी फर्स्ट। फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसकी आइडेंटिटी, कैसे इसका अफर्मेटिव में यूज होता है, कैसे नेगेटिव में यूज होता है, इंट्रोगेटिव में कैसे इसका यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब सेकंड आएगी, वर्ब सेकंड के बाद में ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस वर्ब सेकंड का यूज करते हैं। He played chess. He played chess. सेकेंड फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट आया है। अब क्या करना? नेगेटिव में, नेगेटिव में देखिए क्या यूज होगा। जैसा कि आपको अभी अभी बताया हमने, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगी, और कोई भी इंडेफिनेट है, फ्यूचर तो अलग चीज है, उसमें तो शैल विल आएगा, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू का यूज होता है, और डू की जो सेकंड फॉर्म होगी वो डिड। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में डिड का यूज कर दीजिए आप। डिड के बाद में नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट तो अंडरस्टूड है, डिड नॉट। लेकिन जैसे ही नॉट डिड का यूज होता है, चाहे वो इंटरोगेटिव है, चाहे नेगेटिव है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव है, जो भी है, डिड जैसे ही आ जाता है तो वहां वी गो बैक टू द वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट का यूज हो जाएगा जैसे ही वहां डिड का यूज होगा। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में हम चेंज करते हैं। सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट, लेकिन अब वर्ब सेकंड नहीं आएगी यहां पर, डिड का यूज होती, वर्ब आएगी फर्स्ट, मेन वर्ब। प्ले, ही डिड नॉट प्ले चेस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा यहां पर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वेयर वी आर आस्क्ड ए क्वेश्चन, जहां हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड। टू टाइप्स के होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। लेकिन यहाँ पर टेंसेस का वो है, WH टाइप भी होंगे, लेकिन पहले हम यस नो टाइप। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, डिड के बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस का नेगेटिव बना दिया। अब इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट क्या काम को करने वाला? ही,
और फॉर्म कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट का यूज किया। इंग्लिश का ही रूल होता है, जहाँ डिड का यूज हो जाए वहाँ वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। तो यहाँ डिड ही प्ले चेस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी पूछा गया है और वहां पर प्रोहिबिशन भी है, मना भी किया गया। तो वहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है ही वो। डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे आप नॉट का, नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट आएगी, वर्ब फर्स्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करते से। ही प्लेड चेस, ही प्लेड चेस, सब्जेक्ट क्या? ही। तो डिड का यूज सबसे पहले किया, डिड ही। अब नेगेटिव भी है ये साथ में, डिड ही नॉट, वर्ब फर्स्ट आएगी क्योंकि डिड का यूज हो चुका है। डिड ही नॉट प्ले चेस। अब एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए इसको, और वो क्या होगी? डिड और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी डिडंट, डिडंट। यहां पर डिड और नोट अलग अलग नहीं आएंगे, साथ में आएंगे, और साथ में आएंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, बाद में नोट का यूज नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा यहां पर? डिडंट ही प्ले चेस। तो ये था हमारा इसका फ्रेम, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कैसे किस किस कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है, नेगेटिव में कैसे होता है, इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, अफर्मेटिव में कैसे होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसका कैसे यूज किया जाता है, ये सब हमने यहां तक सीख लिया। अब मेन सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भी बहुत ज्यादा बार हम पास्ट का ही तो यूज करते हैं बोलते हुए, प्रेजेंट तो बहुत कम सोचते हैं, तो पास्ट में। अब यूजेज, जो फंक्शन हमने बोला था इसके टू टाइप, कि फर्स्ट में क्या देखा जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, आइडेंटिटी क्या, पहचान है। अब फंक्शन पे आ जाइए, बोलते इंग्लिश बोलते तो किन किन सिचुएशन में, किन सर्कमस्टेंसेज में इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट में पास्ट एक्शन, टू शो पास्ट एक्शन। अब टेंस पास्ट है तो एक्शन भी पास्ट का ही लेंगे, हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं। पास्ट एक्टिविटी या एक्शन, स्पेशली, मोर स्पेशली इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद WH क्वेश्चन वर्ड्स, बिगिनिंग विद WH question words and answering such questions, and answering such questions। क्या बोला यहां पर कि भी कोई भी पास्ट का इंसिडेंट है, और विशेषकर WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में WH क्वेश्चन वर्ड का पता है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, विच है, हु, हुज, हाउ। तो इनसे जो सेंटेंस शुरू होते हैं, इनसे शुरू होते हैं, तो कैसा होगा सेंटेंस? इंटरोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा उसमें। और दूसरा क्या बोला? आंसरिंग सच क्वेश्चंस। ये तो एक प्रकार का डिस्कस बता दिया कि हम पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, कल के बारे में कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, आप पूछते कल आप कब पहुंचे, कितने बजे पहुंचे यहाँ पर, मैं कहता हूँ मैं 11 बजे यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद में और कुछ आता है, आप उससे कहाँ मिले कल उससे, मैं कहता हूँ मैं उससे मार्केट में मिला। तो इस प्रकार की जो पास्ट की डिस्कशन है आपस में पूछते, दूसरा क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोगेटिव है, हम उसका आंसर देते हैं, अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो डिड का यूज सब्जेक्ट से पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क वर्ब फर्स्ट, और आंसर देते हैं, आंसर देते हुए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे सेंटेंसेस देखिए कुछ, वेयर यू मीट हिम yesterday, it means past। adverb of past time, adverb of time तो इसको बोलते हैं, लेकिन कब? पास्ट की। एक और सेंटेंस देखिए,
meet him at the bus stand। बस स्टैंड पे मिला। एक और सेंटेंस देखिए, when you see him last week, आंसर इसका दे दीजिए। We see him on Tuesday, ये आंसर दिया है। क्वेश्चन और आंसर डिस्कस लगाइए, कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ। लेकिन पास्ट की है तो क्या होगा, फिर वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। अब ये सेंटेंस है वेयर यू मीट हिम यस्टरडे। सबसे पहले तो क्या देखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, चलो इंट्रोगेटिव है। ये यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब जो डिड का यूज होता है वो यूज होगा सब्जेक्ट से पहले। यहां पर तो आप डिड का यूज करेंगे, और डिड किसी सेंटेंस में आ जाता है तो वर्ब आएगी वहां पर फर्स्ट। वेयर डिड यू मीट हिम यस्टरडे, आपने आंसर दिया, मैंने आंसर दिया, मैं उससे बस स्टैंड पे मिला, आई मैट। ये तो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, पीछे फुल स्टॉप दिया गया है, नोट भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, सीधी फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज होगा, आई मेट सेकंड फॉर्म का यूज कर दीजिए। अब सेकंड सेंटेंस इसी टाइप में है, व्हेन यू सी हिम लास्ट वीक, फिर क्वेश्चन पूछ लिया, और क्वेश्चन पूछ लिया तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। और दूसरा है, इनसे पता कैसे लगता है, जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ टाइम, लास्ट वीक है, ये भी पास्ट का है, पास्ट इंसिडेंट है, तो डिड का यूज पहले कीजिए, और डिड का यूज हो जाता है तो वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट वीक, अब मैं कहता हूं वी हिम ऑन ट्यूसडे, ये तो आंसर दिया, इंट्रोगेटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, तो सेकंड फॉर्म का यूज कर दीजिए, वी सॉ हिम ऑन ट्यूसडे। कोई भी नेम ऑफ द डे है ना, उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। क्लियर पॉइंट। नाउ कम टू सेकंड यूज, वे और कहां पर इसका यूज किया जाता है, पास्ट हैबिट है या रिपीटेड एक्शन जो पास्ट है। कोई भी रिपीटिशन होता है, या अगर वो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दीजिए, अगर वो रिपीटिशन पास्ट का है, पास्ट हैबिट एक रिपीटिशन होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर दीजिए। पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शंस ऑफ पास्ट में जो कार्य बार बार रिपीट हुए हैं उनके लिए यहां पर भी आपको एडवर्ब मिलेंगी, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया गया था। और वो एडवर्ब क्या होते हैं, ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ऑफन, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, सेल्डम, समटाइम्स, नेवर, व्हेनेवर। तो ये बहुत सी एडवर्ब होती हैं जो फ्रीक्वेंसी को शो करती है, बार बारता को शो करती हैं। अब एक सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज टेक हिज फैमिली with him whenever he went abroad. One more sentence. She go for a walk daily when she was young. We have two sentences here. पहले तो हमें ये देखना ये हैबिट है या रिपीटिशन तो नहीं है कहीं इसमें। इन वर्ड्स में से कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, उनमें से देखिए इसमें कुछ आया, ऑलवेज आया है, ठीक है। सेकंड में क्या आया हुआ है, सेकंड में डेली भी आया हुआ है। चलो इन्होंने रिपीटिशन को तो शो कर दिया, लेकिन बात अब ये आती है, अब ये देखना ये हैबिट प्रेजेंट की है या पास्ट की है। इसमें भी आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट मिलेगा, ऐसा क्लू मिलेगा जिससे हमें पता लगेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में यहां पर क्या दिया गया, वेंट,
सेकंड फॉर्म दी गई है, पास्ट है तो हैबिट भी तो पास्ट की होगी, तो यहां पर क्या करेंगे, टॉक। वो हमेशा अपने फैमिली को साथ ले गया, जब जब वो बाहर गया, बार बार हुआ काम, पास्ट में हुआ। सेकंड सेंटेंस है, सी गो फॉर अ वॉक व्हेन सी वाज यंग, जब वो यंग थी, डेली, हर रोज। जब वो यंग थी तो वो घूमने जाती है या जाती थी, पास्ट की बात है तो थी, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, वेंट। और शो किसने किया है, रिपीटिशन को डेली ने शो किया है, पास्ट को किसने शो किया, वोज ने। डेली और पास्ट में इट मीन्स वो बार बार हुआ काम, तो उसके लिए ऑलवेज यूज कीजिए पास्ट इंडेफिनेट का। थर्ड जो पास्ट इंडेफिनेट का, ये पूरी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज कह लीजिए, इंग्लिश ग्रामर कहिए, जो बैकबोन इंग्लिश ग्रामर का बोला जाता है, टेंसेज, उसमें बिल्कुल एक अनूठा रूल है, यूनिक अपने आप में, और उसको बोला जाता है मॉडल प्रेटेराइट। मॉडल प्रेटेराइट। अब ये कहां पर यूज होता है, सपोजिशनल सेंटेंसेस, सपोजिशनल सेंटेंसेस में। सपोजिशनल कौन से होते हैं, कोरी कल्पना, मियर इमेजिनेशन, मियर इमेजिनेशन, कोरी कल्पना की गई हो, मियर विश है, डिजायरेबिलिटी है, डिजायरेबिलिटी है, केवल इच्छा, कोरी इच्छा जो सच नहीं है, केवल कल्पना है, उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते। लेकिन एक चेंज आएगा यहाँ पर, वो बिल्कुल अलग से होगा, पूरी की पूरी टेंसेज के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ वो होने वाला है। वो क्या है, वो अब हमें देखना है यहाँ पर। हियर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज यूज्ड even if our subject is singular, even if our subject is singular। अब सेकंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल की बात आती, कोई भी वर्ब है सेकंड, फर्स्ट फॉर्म में तो सिंगुलर प्लूरल होता है, जब किसी वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लग जाता है तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। और जब नाउन के साथ लगता है तो नाउन क्या होता है, प्लूरल। वो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है ऐसे, लेकिन सेकंड के साथ तो कभी नहीं देखा हमने, सेकंड के साथ तो नहीं देखा। अब ये बी की वर्ब है, अब ये डू और डज है, यहां पर डज तो क्या है, सिंगुलर है, डू क्या, प्लूरल है। अब ये फॉर्म है इज एम आर, इसको थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया, इधर आर लिखेंगे, इधर इज एम लिखेंगे। इज एम सिंगुलर है, आर क्या, प्लूरल, ये तो सब फर्स्ट फॉर्म है। इन द सेम वे हैव तो प्लूरल है और हैज क्या है, सिंगुलर, ये तो सिंगुलर होगी, ये हो गया प्लूरल, ये सारी फर्स्ट फॉर्म थी। अब सेकंड फॉर्म की कोई भी एक्शन वर्ब है, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ना ऐसी या ऐसा लगता ना ऐसा कुछ होता है। अब सेकंड फॉर्म पे बात आती है, बी की सेकंड फॉर्म आपको पहले भी बताया जा चुका है, वो क्या होती है, वॉज या वर। वॉज तो होती है सिंगुलर और वर क्या होती है, प्लूरल। केवल ये एक ऐसी वर्ब है सेकंड फॉर्म जिसका प्लूरल सिंगुलर होता है, अदरवाइज नहीं होता, सेम होता है सबका सब, उसको सिंगुलर या प्लूरल में हम नहीं कैटेगराइज कर सकते। केवल ध्यान रखना है वॉज और वर ये दो फॉर्म होती हैं, बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है, वॉज प्लूरल है और सॉरी वॉज सिंगुलर है, वर क्या प्लूरल है। यहाँ आपने क्या ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, एक SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। और नॉर्मली जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही सी इट, चलो सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर नाउन है या और कोई सिंगुलर प्रोनाउन है, तो जब सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए तो इनके साथ तो वॉज का यूज होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये होना चाहिए। लेकिन इन सिचुएशन में कभी नहीं हो सकता, यहां पर इनके साथ आएगा वर का यूज होगा। अब कहेंगे पहचान कैसे करें, कैसे पता लगे ये सपोजिशन है या नहीं है, उसके लिए वो सेंटेंस में इफ का यूज मिलेगा आपको, एज इफ मिलेगा, वहां पर वुड दैट मिलेगा, वुड दैट हो सकता है, एज दो THOUGH, या इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, सब्जेक्ट के बाद में आपको विश या विशेस,
ये जो 1 2 3 4 और 5, अगर ये चीजें हैं तो इट मीन्स दैट सेंटेंस क्या सपोजिशनल है। सपोजिशनल है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो अगर ब्रैकेट में आपको बी मिलता है, बी, तो उसकी तो बी सेट दो फॉर्म होती है, वोज और वर, तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल आएगी, वर्ब का यूज होगा। कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूं यहां पर, वुड दैट ही, यहां ब्लैंक दे दिया आपको, बी ए बर्ड। सी टॉक्स एज इफ सी बी ए हीरोइन। एक और सेंटेंस ले लीजिए, वुड दैट का एज इफ का ले लिया, और एक मैं बोलता हूं इफ आई बी यू, ये सेंटेंस लिखती है। ऊपर लिखा वुड दैट, इसका मतलब क्या होता है, जो हिंदी में कई बार यूज कर लेते हैं ना, काश वह पक्षी होता। क्या किसी लड़के के लिए बर्ड होना संभव है संभव? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो सेंटेंस क्या सपोजिशनल, मियर इमेजिनेशन, कोरी कल्पना की गई, वो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो क्या कहेंगे, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब क्या यूज होगी प्लूरल, और प्लूरल वर्ब क्या वर। ही के साथ नॉर्मली वो आ जाता है लेकिन यहां पर वर का यूज होगा। सेकेंड सेंटेंस, सी टॉक्स एज इफ सी बी ए हीरोइन, वो ऐसे बातें करती है जैसे कोई हीरोइन हो। क्या रियल में हीरोइन है? रियल में हीरोइन है। किसी हीरोइन को बातें करते हुए देख करके ये तो नहीं कहेंगे नहीं तो हीरोइन की तरह से बातें, अरे है हीरोइन इसलिए तो करती है। लेकिन जो नहीं है और वो करता है उसी को तो बोलते हैं कल्पना, सपोजिशन, और उसलिए इसीलिए वहां पर यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल। तो यहां पर भी सी के साथ वोज नहीं वर्ब का यूज होगा। इन द सेम, मैं कहता हूं काश मैं तुम होता, अरे मैं तुम कैसे हो सकता हूं, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, तो उस सिचुएशन में दोबारा तो नहीं जा सकती। टीचर का स्टूडेंट बन सकता लेकिन वो एज दोबारा नहीं आ सकती उसकी। इफ आई वर यू, बहुत और भी ज्यादा बार आपने सुना है। कई बार तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाता है, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो वर वहां पर आई के साथ क्यों आया? क्योंकि वो सपोजिशनल सेंटेंस है, मॉडल प्रेटेराइट है, वो इफ से शुरू है और इसीलिए वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। फोर्थली, कहां यूज करते हैं इसका? फोर्थली हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज कहिए या कंडीशनल सेंटेंस कहिए। कंडीशनल में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज किया था, कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन अब पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज होगा। दोनों में डिफरेंस क्या? शुरू किससे होते हैं ये? भाई इफ से शुरू होगा ये, अनलेस नेगेटिव कंडीशन के लिए होता है, इन केस से भी शुरू हो सकता है, वो सपोज या सपोजिंग दैट से भी शुरू होता है, प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है, ऑन कंडीशन दैट से शुरू होता है, इवन इफ से शुरू हो सकता है, इफ ओनली से शुरू हो सकता है, और भी बहुत सारे कंजंक्शन है जिनसे शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम टिक मार्क कर देते हैं। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट है तो उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा। उसके बाद में अगर कंडीशनल है तो क्लोज तो दो होंगी, बातें तो दो होंगी ना, कंडीशन तो तभी रखी जाती है। मैं कहता हूँ अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो तुम्हारी हेल्प नहीं की जाएगी, अगर तुम वहां नहीं जाते तो तुम्हारी हेल्प नहीं की जाती, बात तो दो होंगे ना, तभी कंडीशन रखी जाती है। सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या याद रखना? वुड, शुड, कुड, माइट, और इनके बाद आएगी वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट तो इनके बाद आती है क्योंकि मॉडल के बाद तो फर्स्ट ही फॉर्म आती है और आ ही नहीं सकती। तो ये इससे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने करवाया था सेम कंस्ट्रक्शन, चेंज यहां पर विल, शेल, कैन, में। अगर फर्स्ट फॉर्म है मॉडल की तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, अगर यहां पास्ट फॉर्म है मॉडल की, विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हो गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर आप यूज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट का। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहां पर, अनलेस सी कम हियर
वी वुड नॉट हेल्प हर। अब ये सेंटेंस है, सबसे पहले तो क्या देखा हमने, अनलेस से शुरू, अनलेस क्या कंडीशनल कंजंक्शन है, कंडीशन को शो करता है, चलो ये तो आ गया यहाँ तक। उसके बाद में क्या आया हुआ, वुड का यूज, मॉडल की पास्ट फॉर्म का यूज, कंडीशनल कंजंक्शन से शुरू है, मॉडल की पास्ट फॉर्म के बाद तुरंत फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर कर देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केम। एक और सेंटेंस देखिए, इफ रॉबिन, इफ रॉबिन वॉक हार्ड ही कुड पास द एग्जाम। अब ये सेंटेंस है हमारे पास, सबसे पहले क्या देखा, कंडीशनल, इफ से शुरू है, सेकंड पार्ट में मेन क्लोज में गए तो कुड आया हुआ है, कुड के बाद में फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट, कंडीशनल कंजंक्शन से शुरू है, वुड शुड कुड माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर यूज कर दीजिए पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट पीछे फुल स्टॉप है, नेगेटिव भी नहीं है, तो यूज करेंगे फॉर्म सेकंड, और सेकंड फॉर्म वाक की क्या होगी, वाक्ड। फिफ्थली इसका यूज कहां पर करते हैं, पास्ट एक्शन, कोई भी पास्ट एक्शन है, पास्ट एक्टिविटी, और पास्ट एक्टिविटी कैसी, जहां पर आपको कोई न कोई पास्ट की एडवर्ब दी गई हो, जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे, यस्टरडे नाइट है, नाइट भी हो सकता है, लास्ट दिया गया कहीं पर, एगो दिया गया है, और इसके अलावा क्या दिया गया है, प्रेपोजिशन इन, इनके बाद में कोई भी फिक्स्ड ईयर ऑफ पास्ट, पास्ट का कोई फिक्स ईयर है, जैसे 1947 है, 1947 यानी कि टुडे क्या है, 2020, टीटी बोल दीजिए, 2020 है अब तो, लेकिन ये क्या पास्ट का उससे पहले इन है, या यस्टरडे है, लास्ट है, आगे दिया गया है, और कोई इंसिडेंट उस टाइम पर हुआ हो, तो रेगुलर नहीं चला हुआ हो, तो उसके लिए यूज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट का। अभी विजिट द ताज, विजिट द ताज लास्ट ईयर, ये सेंटेंस दे दिया हमने। दूसरा, इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। अब ये सेंटेंसेस हैं कि वी विजिट द ताज लास्ट ईयर, सबसे पहले तो हमने क्या देखा, लास्ट दिया गया, और लास्ट दिया गया तो सेकंड फॉर्म का पास्ट इंडेफिनिट का यूज कीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म का वी विजिटेड। अगर यहां पर लास्ट ईयर नहीं दिया गया होता तो यहां पर आपके पास ऑप्शन था वी हैव विजिटेड द ताज, कर चुके हैं, टाइम दे दिया, टाइम देते ही पास्ट इंडेफिनिट आएगा। सेकंड, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इन प्रेपोजिशन दी गई है, इनके बाद में ईयर ऑफ पास्ट, पास्ट का कोई साल दिया गया है, तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम। क्लियर। नाउ कम टू सिक्स्थ, और कहां पर इसका यूज किया जाता है, जब कोई भी टू एक्शन पास्ट में हुए हो, पास्ट में दो घटनाएं घटी हैं, एक तो रेगुलर रूप से चली है और दूसरी उस टाइम पर हुई है, तो उसके लिए टू एक्शंस ऑफ पास्ट, वन कंटिन्यूइंग, एक तो कंटिन्यू चल रहा है और दूसरा हैपेंड, हैपेंड, जो हैपेंड है उसके लिए सेकंड फॉर्म, और जो कंटिन्यूइंग है उसके लिए वॉज या वर आईएनजी। अगर किसी सेंटेंस में दो, यानी कि इट मीन्स दैट, कोई बात नहीं, देखिए सेंटेंस, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई देयर। अब ये सेंटेंस देखिए, वह सो रहा था जब मैं वहां गया, रेगुलर क्या कार्य चल रहा था, रेगुलर तो वॉज स्लीपिंग का था, तो कंटिन्यू था, कंटिन्यूस का टेंस का यूज। क्या हुआ, जो हैपेंड, क्या हुआ, मैं गया, और गया है तो फिर यहां क्या यूज होगा, सेकंड फॉर्म वेंट। एटली इसका यूज कहां पर होता है, हिस्टोरिकल पास्ट, हिस्टोरिकल पास्ट बोल लीजिए इसको, जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, घटनाएं घटी,
इंडिया ने क्या किया, फ्रीडम प्राप्त की, वो भी ऐतिहासिक घटना। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, वो भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज। ऐतिहासिक घटना है, सेकंड फॉर्म का यूज कर दीजिए। और लास्टली इसका यूज हम कहां पर करते हैं, अगर कोई सेंटेंस सजेशन होता है वहां पर छिपा हुआ, हिडन सजेशन होता है किसी सेंटेंस में, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनसे शुरू है। इट इज टाइम है, इट इज हाई टाइम है, इट इज अबाउट टाइम है। कोई भी सेंटेंस इनसे शुरू है। यहां आपको लगेगा यहां तो इज दिया गया भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो, जो बाद में वर्ब आएगी इनके वो सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट इंडेफिनिट का वहां पर यूज होगा और वह सजेशन होता है। इट इज हाई टाइम we started playing। तो यहां पर क्या देखना हमने, जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म के रूप में आएगी। और क्यों आएगी, क्योंकि ये इट इज हाई टाइम से शुरू है। इट इज टाइम वी लेफ्ट द स्टेज। ये टाइम है, हमें स्टेज छोड़ देना चाहिए, मीनिंग ये होगा इसका, टाइम प्रेजेंट है लेकिन वर्ब तो सेकंड आएगी, क्योंकि ये इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से शुरू है। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ कहाँ उसके फंक्शन होते हैं, किन परिस्थितियों में इसका यूज किया जाता है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, सीखना है। मीट यू अगेन टुमारो। थैंक यू, बाय।